लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रात 11:45 तक आंकड़े के अनुसार 61.20% मतदान हुआ, जो सभी चरणों में सबसे कम है। सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। पांचवें चरण में मतदान इससे थोड़ा अधिक यानी 62.20% रहा। चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़े अनुमानित हैं और इन्हें अभी अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ा हुआ आ सकता है। वहीं छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 58 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। 2019 के आम चुनाव में छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी और मतदान 64.4% हुआ था। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 20 मई को हुए पांचवें चरण में मतदान 62.20% दर्ज किया गया था। चौथे चरण में मतदान 69.16% रहा, जो 2019 के संसदीय चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65% अधिक है। इस बार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान का आंकड़ा 65.68% रहा। वहीं 2019 के चुनाव में तीसरे चरण में 68.4% मतदान हुआ था। 2024 में आम चुनाव के दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64% चुनाव हुआ था। मौजूदा आम चुनाव में पहले चरण में 66.14% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अंतिम मतदान प्रतिशत चुनाव परिणाम के बाद ही उपलब्ध होगा, जब डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उन्हें कुल मतदान प्रतिशत से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, छठे चरण में हरियाणा की 10 सीटों और दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, ओडिशा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 78.27% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद झारखंड में 63.56% और ओडिशा में 61.84% मतदान हुआ। हरियाणा में 59.43% मतदान हुआ, जबकि दिल्ली में 56.60%, बिहार में 55.25%, यूपी में 54.3% और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौटी सीट पर 53.60% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के साथ ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चरण में 58 सीटों के लिए 1.14 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 889 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। छठे चरण में लगभग 11.13 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 5.84 करोड़ पुरुष, 5.29 करोड़ महिलाएं एवं 5120 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल थे। शनिवार को छठे चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उनमें से अकेले बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। कांग्रेस इसमें से एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपको बता दें, छठे चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, जबकि 57 सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भाजपा की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर टिकी हुई है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने इस बार चुनाव में 400 सीटें जीते जाने का लक्ष्य रखा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की चुनौती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।